उत्तर प्रदेश में इन दिनों ढेरों सवाल हैं। सवाल कानून व्यवस्था का, सवाल हाथरस, बलरामपुर, कानपुर समेत कई जगहों पर हुई आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस की अवस्था का, सवाल सरकार की संजीदगी का, सवाल खादी वालों के बयानों का, सवाल अपराध के बाद मिटाए जाने वाले निशानों का, सवाल विपक्ष की लापरवाह हमदर्दी का, सवाल स्याही का, सवाल लाठी का। खैर, इन सवालों में एक और सवाल जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री स्वाति सिंह अक्सर विवादों में रहती हैं। विवाद सवाल पैदा करते हैं। मंत्री के बयानों पर भी कई बार सवाल हुआ है। सीओ को धमकाने को लेकर भी बवाल हुआ है, लेकिन न मंत्री सीखते हैं, न अफसर मानते हैं। किरकिरी होती है, फजीहत होती है और सरकार से सवाल होते हैं। कोरोना महामारी के चलते 6 महीने बाद मंगलवार को दूसरा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सरोजनी नगर तहसील दिवस में जन समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने समाधान दिवस के दौरान सभी अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री के साथ एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी सहित सभी तहसील के अधिकारी बैठे थे, लेकिन नायब तहसीलदार गायब थे। नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी को वहां समस्याएं सुनने की बजाय घूमता देख स्वाति सिंह का पारा चढ़ गया और वह उन्हें फटकारने लगी। मंत्री का गुस्सा देख सभी अधिकारी सन्न रह गए। फरियादियों का आरोप है कि सरोजनी नगर तहसील के नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी तहसील परिसर के भीतर रिवॉल्वर लगाकर घूमते हैं। क्षेत्र के लोगों ने ये बात मंत्री को बताई थी, जिससे मंत्री खफा थी। मौका मिलते ही उन्होंने नायब तहसीलदार को लताड़ लगा दी। स्वाति सिंह ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। ये यहाँ पर नायब तहसीलदार है ना, तो नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। मेरा सामने कुबूले है उसकी। देखेंगे नहीं है दिन को। मुझे मेरे तहसील में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? कहाँ पे सारे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं। खैर, मंत्री महोदया को अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर अधिकारी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदार अफसरों की जरूरत है, लेकिन खादी वालों का भी जिम्मेदार होना जरूरी है। शब्दों पर नियंत्रण होना जरूरी है। अगर मुझसे किसी को शिकायत है तो वो जांच करा ले, कार्रवाई करा ले। जी। बिना जांच बिना कार्रवाई के सीधे दंड दे देना, ये तो दंड है ना। सार्वजनिक रूप में मुझे गुंडा कहा गया। जी। क्या एविडेंस है मैंने गुंडई कौन सी की है? हाँ, मैंने खनन माफियाओं पे कार्रवाई की, अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अगर आप उसे गुंडई कहते हैं तो सही। जी। अच्छा, मैं लाइसेंसी वेपन रखता हूँ, उसमें गलत क्या है? जैसा आपने कहा कि जो है धमकियां मिलती हैं या फिर खनन माफियाओं के खिलाफ आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक खतरा बना रहता है और उसके चलते आप वेपन रखते हैं, लाइसेंसी वेपन रखते हैं। तो क्या इसको लेकर के आपको पहले कभी कोई धमकी मिली या फिर किसी ने रोकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश हुई है, डंपर। अच्छा, कब मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश हुई है। मैं बाराबंकी में था, जहाँ से मुझे वेपन इशू हुआ है, तो मेरे ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास हुआ, मुझे जान से मारने का प्रयास हुआ। तो क्या ये सिर्फ इस वजह से आपको गुंडा कहा गया क्योंकि आप अपना लाइसेंसी वेपन अपने पास? हाँ, मैं लाइसेंसी वेपन रखता हूँ, वो भी जब मैं रात में कहीं निकलता हूँ तब रखता हूँ। उस दौरान मेरे पास था भी नहीं। जब मुझे बुलाया गया, मंत्री जी आज कह रही हैं कि मैं वहां मिल गया, जबकि मंत्री जी के पीएसओ ने मुझे फोन करके बुलाया है कि आपको मंत्री जी बुला रही हैं, और मेरे वहां पहुंचते ही मेरे ऊपर वो भड़क गई। अच्छा, उनका कहना था कि तहसील दिवस है और तहसील दिवस पे आप वहां पे मौजूद नहीं थे। भैया मैं तहसील के अंदर मौजूद था। तहसील दिवस का शासनादेश है, उसमें कार्यालय प्रभारी बैठेंगे। जी। कार्यालय तहसीलदार का होता है, एसडीएम का होता है, वो दोनों लोग बैठे हुए थे। मैं तहसील में विरासत अभियान डीएम साहब ने छेड़ा है। 5 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक विरासत अभियान है। मैं विरासतें दर्ज करवा रहा था और जिन लोगों की विरासत हो गई उनकी खतौनियां बांट रहा था। मंत्री जी वही खतौनी बांटने आई थी। जी। और मैं वही काम करवा रहा था और कह रही है कि तुम यहाँ नहीं बैठे हो, जब कोई शासनादेश ही नहीं है वहाँ बैठने का मेरे लिए। तो मैं वहाँ पे अपने तहसील में कार्य कर रहा था, सरकारी कार्य कर रहा था, और अपने एसडीएम और तहसीलदार की अनुमति से कर रहा था। जी। जब इनका बुलावा आया तो मैं तुरंत इनके सामने उपस्थित हुआ। मंत्री जी के पीएसओ ने मुझे फोन करके बुलाया था, आपको मंत्री जी बुला रही हैं।
अब जरा स्वाति सिंह से जुड़े कुछ पुराने मामले जान लेते हैं। मई 2017, 20 मई को महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह गोमती नगर इलाके में बीद बियर नाम के बार का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस पर सफाई दी गई थी कि वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। जून 2017, लखनऊ के गोमती नगर में मंत्री स्वाति सिंह ने भंडारा आयोजित किया था। भंडारे में लोगों को 100-100 रुपए बांटे गए थे। फिर मामले में सफाई आई कि सिर्फ कन्याओं को पैसे दिए गए थे। नवंबर 2019, अंसल एपीआई के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों के बीच योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने राजधानी लखनऊ की सीओ कैंट डॉक्टर बीनू सिंह को धमकाया था। यह मामला जब एनबीटी ऑनलाइन ने प्रमुखता से रखा तो मुख्यमंत्री योगी ने स्वाति सिंह को फटकार लगाई थी। इन मामलों ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल जिम्मेदारी पर भी है, पद की गरिमा का भी सवाल है। सरकार बीजेपी की है, सरकार ही अफसरों को गुंडा बता रही है। विपक्ष का क्या है? सरकार के हर तमाशे पर तंज वाली तालियां बजा रहा है, मीडिया को बता रहा है कि देखिए क्या हो रहा है। खैर, कई बदलावों की जरूरत है। प्रदेश का हाल समझने की जरूरत है। जरूरत है कुछ कठोर फैसलों की। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान? पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल? सुनो सरकार,